नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने पार्ले जी के पैकेट के ऊपर छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची का फोटो देखा है? वैसे ही सेम प्यारी सी बच्ची का फोटो निरमा डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट के ऊपर भी है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पार्ले जी के पैकेट के ऊपर जो बच्ची है, वास्तव में वो काल्पनिक है। दुनिया में ऐसी कोई बच्ची है ही नहीं। मगर निरमा डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट के ऊपर जो बच्ची है, वो करसन भाई पटेल की खुद की बच्ची निरुपमा है, जिसको करसन भाई पटेल और उनकी वाइफ निरमा के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, करसन भाई पटेल की बहुत इच्छा थी कि अपनी बच्ची पढ़े लिखे और दुनिया में नाम रोशन करे, पर भगवान को यह मंजूर नहीं था। एक कार एक्सीडेंट में निरमा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, वैसे तो करसन भाई पटेल ने बीएससी विद केमिस्ट्री किया था, पर थोड़े समय उन्होंने लेबोरेटरी में जॉब भी की, पर बाद में उनको गुजरात गवर्नमेंट की माइनिंग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब मिल गई। पर ये कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपने घर के पीछे एक लेबोरेटरी बनाई थी। पूरे दिन वो मेहनत करते थे, दिन रात, पर शाम को आने के बाद वो लेबोरेटरी में खोज करते थे डिटर्जेंट पाउडर की फॉर्मूला की। करसन भाई पटेल की मेहनत एक दिन रंग लाई और उन्हें एक दिन डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फॉर्मूला हाथ लग गया। देखो, इतनी मेहनत करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन चालू किया और मार्केट में बेचना शुरू किया। उस टाइम पे मार्केट में सिर्फ एक ही डिटर्जेंट पाउडर मिलता था और वो है सर्फ एक्सेल। दोस्तों, सर्फ एक्सेल जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट के रेंज में आता था और वो 13 रुपये किलो के भाव पर उस समय बिकता था। पर करसन भाई पटेल बनिया दिमाग वाले थे और उनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट 3 रुपये किलो मार्केट में बेचना शुरू किया। करसन भाई पटेल वन मैन आर्मी थे। वो खुद ही प्रोडक्शन करते थे और खुद ही बेचते भी थे। दोस्तों, करसन भाई पटेल पूरा दिन सरकारी नौकरी करते थे और शाम को और सुबह में अपनी साइकिल के ऊपर निरमा के पैकेट रखकर सुबह शाम डिलीवरी करते थे। उनकी एक ही शर्त थी, आप हमारा प्रोडक्ट यूज करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस। लोगों को ये स्कीम बहुत अच्छी लग गई और लोगों ने सर्फ एक्सेल की जगह पर निरमा डिटर्जेंट पाउडर यूज करना चालू किया। वो सुबह में अपनी साइकिल पे बहुत सारे पैकेट लेकर निकलते थे, डिलीवरी करते थे। शाम को घर आने के बाद वापस पैकेट लेकर वापस डिलीवरी करने जाते थे। ये सब वो खुद ही कर रहे थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा होने लगा। अभी ये 2 जगह पर पहुंचना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं सरकारी जॉब से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने उसके बाद में इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई। करसन भाई पटेल ने अपनी प्रोडक्ट धीरे धीरे और क्वालिटी को ऐसे मेंटेन किया, वो पूरे अहमदाबाद और धीरे धीरे पूरा गुजरात का मार्केट कवर कर लिया। अभी उनके दिन अच्छे नहीं आए थे। अभी एक मुश्किल ही आई। उनको क्या था कि पेमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो उधारी में माल बेचते थे, 3 महीने 6 महीने ऐसी उधारी पर माल बेचते थे और जब पैसे लेने जाते थे तो व्यापारी बोलते थे, आपका माल सही नहीं है और हमको बेचने में बहुत तकलीफ आ रही है, यहां पर पड़ा हुआ ही है आपका माल। लेकिन करसन भाई पटेल बनिया दिमाग के थे। उन्होंने तय कर लिया, दिमाग में एक आइडिया लगाया, जो लोग पैसा नहीं देते थे वो सबके पास माल वापस ले लिया और अपने गोडाउन में रख दिया। उनके बाद उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाकर मार्केटिंग के लिए एक टीवी एड बनाई। टीवी में जैसे मार्केटिंग की एड आना शुरू हो गई, मार्केट में निरमा डिटर्जेंट पाउडर का नाम होने लगा और लोग मांगने लगे। सामने से करसन भाई का कांटेक्ट कर रहे थे कि करसन भाई हमको पाउडर दो, हमको पाउडर दो, आपकी बहुत सारी डिमांड है। लेकिन करसन भाई पटेल ने बोला,
पहले पैसा, बाद में आपको माल मिलेगा। करशन भाई पटेल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम लग गई और वो मार्केट के किंग बन गए। उसके बाद में उन्होंने कम से कम 60% डिटर्जेंट पाउडर का मार्केट कवर किया। करशन भाई पटेल फिर भी रुके नहीं, उन्होंने भी मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च कर दी और वो भी मार्केट में धीरे धीरे चलने लगी थी। दोस्तों, करशन भाई पटेल का व्यापार अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसके बाद में उनके कॉम्पिटिटर सर्फ एक्सेल वाले ने भी व्हील लॉन्च किया, लेकिन निरमा डिटर्जेंट पाउडर के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। और उसके बाद में करशन भाई पटेल ने और भी बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च की। धीरे धीरे उनका व्यापार और मार्केट ने पूरा इंडिया कवर कर लिया और अच्छा खासा व्यापार होने लगा। लेकिन दोस्तों, वो दौर खत्म हो गया और 2010 का दौर आया। तब लोगों के दिमाग में ऐसा लग गया कि कब तक हम लोग गरीब रहेंगे, हम लोग भी ब्रांडेड यूज करेंगे। और ये मतलब बिल्कुल सामान्य व्हाइट थैली के अंदर पैक करके वो लोग देते थे और उसके सामने लोगों को ऐसा लग गया कि भाई ये तो गरीबों की प्रोडक्ट है, कब तक हम लोग गरीब रहेंगे। निरमा वाला इस पैकिंग को सुधार कर अच्छा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनको बजट में नहीं आ रहा था। दोस्तों, निरमा वाला ने इसके अलावा भी बहुत सारे डिटर्जेंट लॉन्च किए, लेकिन उसके बाद उसने जो मार्केटिंग किया वो गलत हुआ और उसकी वजह से उनका व्यापार धीरे 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 कम होता गया। आपको भी याद नहीं होगा दोस्तों कि आपने निरमा डिटर्जेंट लास्ट में कब परचेस किया था। दोस्तों, धीरे 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 उनका व्यापार 60% जो कवर हो गया था, अभी वो धीरे धीरे करके 6% तक आ गया। उसके अंदर मार्केटिंग के अलावा और भी बहुत सारी तकलीफ थी। करशन भाई पटेल ने एक सीमेंट कंपनी बनाई जो देश के 5वें नंबर पर है। निरमा यूनिवर्सिटी और केमिकल का कारोबार भी शुरू कर दिया। ऐसे में पारंपरिक प्रोडक्ट डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर से ध्यान हटता चला गया। प्रोडक्ट में इनोवेशन ना होने के कारण मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का सामना कंपनी नहीं कर पाई। वही कंपनी से एक बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजमेंट में गलती हुई। खासकर महिलाओं को टारगेट कर कंपनी विज्ञापन दिखाती थी, परंतु ना जाने क्या कंपनी को सूझा कि इनोवेशन के नाम पर महिलाओं की जगह पर पुरुषों को कपड़े धुलवाने शुरू कर दिए। कभी हेमा मालिनी सहित बॉलीवुड की 4 मशहूर अभिनेत्रियों से कपड़े के विज्ञापन करवाया करता था। निरमा कंपनी ने इस बार बॉलीवुड एक्टर ऋत्विक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। बस गलती यहीं पर हो गई कि उनका प्रोडक्ट महिलाओं से कनेक्ट ना हो सका और निरमा के बाजार में 60% पर कब्जा रखने वाला प्रोडक्ट अब सिमट कर 6% पर आ गया है। परंतु निरमा आज भी एक कंपनी के तौर पर मूल्यवान ब्रांड है। धन्यवाद दोस्तों।